एक बार की बात है। लुधियानापुर गांव के एक स्कूल में अचानक 11th क्लास के कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं। इस वजह से पूरे स्कूल में हाहाकार मच जाता है। उन बच्चों को हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। जब ये बात उन बच्चों के माता पिता को पता चलती है, तो वो लोग स्कूल के बाहर आकर हंगामा मचा देते हैं। इससे प्रिंसिपल मैम और स्कूल का पूरा स्टाफ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ज्योति मैम, वो सभी बच्चे आपकी क्लास के थे। क्या आप अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानती? ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे स्कूल से कैसे गायब हो सकते हैं? मुझे तो लगता है वो स्कूल आए ही नहीं होंगे। प्रिंसिपल मैम, वो सभी बच्चे बहुत अच्छे थे। वो तो कभी कोई शैतानी भी नहीं करते थे और हमेशा अच्छे नंबर लाते थे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत कदम उठा सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। इस स्कूल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा अगर उन बच्चों को कुछ भी हुआ। इस स्कूल पर ताला लग जाएगा। मैंने इस स्कूल को अपने खून पसीने से सींचा है। ज्योति मैम, स्कूल को दोबारा से अच्छी तरह से चेक कीजिए। प्रिंसिपल मैम के कहने पर स्कूल का पूरा स्टाफ दोबारा से स्कूल का कोना कोना छानता है, ताकि उन्हें उन सभी बच्चों के बारे में कुछ पता चल सके। तभी कुछ समय के बाद अनीता मैम जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रिंसिपल मैम के पास आती हैं। अनीता मैम, क्या हुआ? क्या आपको उन बच्चों के बारे में कुछ पता चला है? हाँ प्रिंसिपल मैम, वो सभी बच्चे स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में बेहोश पड़े हैं। जल्दी चलिए। अनीता मैम, ये आप क्या कह रही हैं? उस ग्राउंड को तो एक बार नहीं कई बार चेक किया गया था। फिर अचानक से वो बच्चे वहाँ कैसे हो सकते हैं? ज्योति मैम, ये समय बात करने का नहीं है। चलो चलकर देखते हैं आखिर उन बच्चों को हुआ क्या है। प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में जाकर देखती है, तो वहाँ सभी बच्चे बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जब कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है, तो उनसे पूछा जाता है कि उनके साथ हुआ क्या था। क्या तुम्हें अब कुछ याद आया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में क्या कर रहे थे? आखिर तुम बेहोश कैसे हुई? ज्योति मैम, प्रिंसिपल मैम, सच में हमें कुछ भी याद नहीं। हमें सिर्फ इतना याद है कि ज्योति मैम ने हमें स्टाफ रूम से फाइल लाने के लिए भेजा था। हम स्टाफ रूम में जा रहे थे और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं। उन सभी बच्चों को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था। कुछ दिन के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे स्कूल में कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है। पुष्पा सिया से कहती है, सिया, तुम्हारे मुंह पर ये क्या लगा हुआ है? लाल लाल, क्या तुमने केचप खाया है? नहीं, ये केचप नहीं है, ये तो खून है, खून। क्योंकि मैं अभी एक बच्चे का खून पीकर आ रही हूँ। उसका खून बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। क्या तुम्हें भी खून पीना है?
सिया, तुम पागल हो क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम सवाल जैसा करोगी, जवाब भी तुम्हें वैसा ही मिलेगा। और अब मुझसे ज्यादा बात मत करो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। इसलिए हटो मेरे रास्ते से। पता नहीं कैसे कैसे सवाल करती है, मेंटल कहीं की। सिया का व्यवहार देखकर पुष्पा चौंक जाती है, क्योंकि सिया बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की स्टूडेंट थी। वो हमेशा सबसे अच्छे से बात करती थी, सबकी हमेशा मदद करती थी। और आज इस तरह से उल्टा जवाब देना और इस तरह से बात करना, पुष्पा को ये सब हजम नहीं होता। और वो अपने दोस्तों के पास जाकर सिया और सिया के ग्रुप के बारे में बात करती है। जिस दिन से सिया और सिया का ग्रुप स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में बेहोश मिला, तब से पता नहीं सबको क्या हो गया है। ना वो ठीक तरह से पढ़ाई करती है, ना ठीक तरह से किसी को जवाब देते हैं। हमेशा बस अकड़ में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। पता नहीं उन सबको हुआ क्या है। हाँ पुष्पा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी वो सब थोड़े अजीब लग रहे हैं। तुमने उनकी आँखों को देखा है? उनकी आँखें हमारे जैसी नहीं लगती, बहुत अजीब सी हैं। पुष्पा देख, सिया और सिया का ग्रुप कुछ बच्चों को अपने साथ लेकर जा रहा है। ये इन बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? रिद्धि और पुष्पा सिया और सिया के दोस्तों को कुछ बच्चों को अपने साथ कहीं ले जाते हुए देखती है, और वो दोनों उनका पीछा करती है। और वो पीछा करते करते एक क्लास में पहुंच जाती है, और वो दोनों वहां जाकर देखती है तो पूरी क्लास खाली थी। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ये क्या? सिया और वो सभी बच्चे कहाँ हैं? अभी वो इस क्लास के अंदर ही तो आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब कहाँ चले गए? पुष्पा, क्या हुआ? पुष्पा, क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। रिद्धि, एक बार नीचे देखो। रिद्धि जैसे ही नीचे देखती है तो उसकी भी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस क्लास के फर्श पर सिया और सिया के सभी दोस्तों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उसके ऊपर कीड़े चल रहे थे। ये देखकर दोनों थर थर कांपने लगती हैं। ये सब अभी तो जिंदा थी, अचानक कैसे मर गई? और इनके ऊपर कीड़े क्यों चल रहे हैं? यहाँ कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। ज्योति मैम, अनीता मैम, प्रिंसिपल मैम, जल्दी यहाँ पर आइए, जल्दी से आइए। देखिए, यहाँ सिया और सिया के दोस्तों की डेड बॉडी है, और वो पूरी तरह से सड़ चुकी है। जल्दी से यहाँ आइए। ये सब क्या हो रहा है? पुष्पा और रिद्धि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। वो दोनों चीखती चिल्लाती रहती हैं, लेकिन उस क्लास में कोई नहीं आता। और तभी कुछ समय के बाद उन्हें किसी के कदमों की आहट महसूस होती है, और वो जैसे ही अपनी नजरें ऊपर करती हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं।
सिया, मधु, रुचिका, तुम यहाँ? मगर तुम तीनों तो, हाँ, ये सब क्या है? हाँ, ये सब क्या है? अगर आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट करें।